जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जुगनू आयुर्वेद। दोस्तों आज हम शीशम के पत्ते के फायदे बताने वाले हैं। जी दोस्तों, वही शीशम जो हमारे नहरों के किनारे, हमारे सड़कों के किनारे अक्सर दिख जाते हैं। ये पौधे काफ़ी बलशाली होते हैं। इनकी लकड़ियां जो हैं हमारे घरों में काठ के रूप में उपयोग की जाती हैं। दरवाजे, जंगले, तख्त, चारपाई के लिए इनकी मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन इन्हीं मजबूती में एक उपाय भी छिपा हुआ है। इनकी पत्तियों में बेहद औषधीय लाभ छिपे हुए हैं, जिसे जानना और पहचानना जरूरी है। क्योंकि अगर इसे जानना और पहचाना नहीं गया तो ये चीजें विलुप्त हो जाएंगी और फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे कि हमारे हाथ से ऐसा कौन सा नुस्खा था जो हमारे पूर्वज इस्तेमाल किया करते थे और हम उसे नहीं जानते। तो दोस्तों, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ही है कि विलुप्त प्राय हो रही जड़ी बूटियों या उसके औषधीय उपयोगों के बारे में अवगत कराया जाए, उसे संरक्षित किया जाए और उसके लाभ उठाए जाए। तो दोस्तों, शीशम के पत्ते का जो औषधीय गुण है वो बेहद लाभकारी है, उसे आपको जानना चाहिए। शीशम के पत्ते को अगर आप चबा लेते हैं और चबाने के बाद जो उससे रस निकलता है, जो हमारे सलाइवा में जो उसका रस मेल्ट होता है, अगर उस रस को निगल लेते हैं तो बहुत सारे रोग दूर हो जाएंगे। क्या क्या दूर होंगे? सबसे पहली चीज तो ये कि अगर किसी माँ बहन के साथ व्हाइट डिस्चार्जेज की समस्या है, लिकोरिया की समस्या है, वो काफी दिनों से परेशान है, बहुत सारी दवाइयां कर रही हैं और उसके दवाओं के साइड इफेक्ट भी उसके बदन पे दिखने लगे हैं, ऐसे महिलाओं को शीशम के पत्ते का इस्तेमाल लिकोरिया में करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था किसी भी आयुर्वेदिक पद्धति में नहीं है कि मात्र 2-4 पत्ते को चबा के उसका रस निकाल लें और निगल लें और आपके व्हाइट डिस्चार्जेज की समस्या समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को, किसी माँ बहन को लिकोरिया की शिकायत होती है तो आप जो है आप शीशम के पत्ते का उपयोग बेखटके करें। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लाभ ही लाभ है, खर्चे जीरो हैं। दूसरा भी प्रयोग है दोस्तों, अगर किसी माँ बहन को मेंस्ट्रुएशन की क्रिया में हैवी ब्लीडिंग की शिकायत होती है, महीने में 4-4 बार, 5-5 बार उसे इस शिकायत से 2-4 होना पड़ता है, ऐसी दशा में भी वो शीशम के पत्ते का रस इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने मेंस्ट्रुएशन की क्रिया को नियमित कर सकती हैं। दूसरी चीज, गैस जिस व्यक्ति को हो रहा हो, शीशम के पत्ते के रस से एसिडिटी भी दूर होती है। आप शीशम के पत्ते का रस निगलें और अपने एसिडिटी को भी दूर भगा सकते हैं। बवासीर की शिकायत में भी, भकंदर की शिकायत में भी, आप फेस्टुला की शिकायत में भी शीशम के पत्ते का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बेहद जल्दी बवासीर, फेस्टुला, भकंदर आदि से निजात पालेंगे। और दूसरा एक और भी प्रयोग है शीशम के पत्ते में, बालतोड़ घाव जिसे कहते हैं। ये बेहद दर्दनाक घाव है, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित रहते हैं। इसका इलाज इंतजार के सिवा कुछ नहीं है। ये अपने मन से आपके शरीर पे आता है और जब तक ये बिना पके वो निकलता नहीं है और आने और पकने का बीच का समय काफी पीड़ादायक होता है। तो ऐसी दशा में जिस भी व्यक्ति को बालतोड़ का घाव हो तो वो क्या करता है, आप शीशम के पत्ते को पेस्ट बना लें और उस बालतोड़ वाले जगह पे उसके मुंह को छोड़ के अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत जल्द वो बालतोड़ का घाव पक के बाहर निकल जाएगा, आपके पीड़ा को हर लेगा, आपकी समस्या को समाप्त कर लेगा। तो शीशम के पत्ते के इन 4-5 लाभ का प्रयोग आप जरूर करें। शीशम के पत्ते के बारे में जाने, पहचाने, एक दूसरे से शेयर करें, उसका लाभ उठाएं, यही इस चैनल की उपयोगिता होगी। तो दोस्तों, जब भी आपको एसिडिटी की समस्या हो, शीशम के पत्ते का रस चबा के निगल लें। बवासीर की समस्या हो, उसके रस को निगल लें। गैस की समस्या हो, उसके रस को निगल लें। हैवी ब्लीडिंग की समस्या किसी माँ बहन को हो, उसके रस को निगल लें। व्हाइट डिस्चार्जेज की समस्या है, उसके रस को निगल लें। अगर किसी को बालतोड़ घाव की शिकायत है तो उसके शीशम के पत्ते का पेस्ट बना के उस पर आप लगा दें इन्फेक्टेड एरिया में, बेहद जल्द आपका बालतोड़ का घाव समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।